आज तरके की तक़सीम के सिलसिले में आज दर्स होगा इंशाअल्लाह। तो तरके की तक़सीम के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है। तरके की तक़सीम के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत। नंबर 1 तरका, नंबर 2 तस्हीह, नंबर 3 हर वारिस का हिस्सा। हर वारिस का हिस्सा। तरके की तक़सीम के लिए ये 3 चीज़ें चाहिए। क्या है? तो ये 3 चीज़ें, तरका, तस्हीह, हर वारिस का हिस्सा। इसमें 3 चीज़ें अगर मालूम हैं तो तरके की तक़सीम की जाएगी और की जा सकती है। तरका बताया जाएगा, वारिसीन बताएंगे कि क्या तरका है, चाहे वो ज़मीन की शक्ल में हो, चाहे रुपए पैसे की शक्ल में हो, चाहे मकान की शक्ल में हो, किसी भी शक्ल में हो, तरका के लोग बताएंगे। और 2 चीज़ें तस्हीह और हिस्सा। ये कौन? हिसाब बताने वाला। हिसाब जो बताएगा, तरके की तक़सीम करके जो देगा, वो बताएंगे कि इनका तस्हीह और हिस्सा क्या है। तस्हीह और हिस्सा बताना पड़ेगा किसको? जो हिसाब लगाएगा, तरके की जो तक़सीम करेगा, जिसके यहाँ वो मसला लेकर आएंगे। तो वह आपको तलबा को तस्हीह बतानी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी, और तरका वो बता देंगे, और हिस्सा निकालना पड़ेगा। और वर्षा वो बताएंगे, ये वर्षा है, ये तरका है। वर्षा तरका वो बताएंगे, और बाकी हमको 3 चीज़ें तरका तो बता देंगे, तस्हीह और हर वारिस का हिस्सा हमको तलबा को जिसे पूछा जाए उसको निकालना होगा। तो कोई मसला बताओ, कोई मसला, कोई शख्स लाया है और तरका उसके पास कुछ है और वर्षा पहले लाओ, तो तस्हीह और वारिस का हिस्सा, तस्हीह और हर वारिस का हिस्सा उसको निकालना पड़ेगा। तो कोई मसला ले आओ। ज़ौजात 2 और बनात 6 और जद्दात मान लो 4 और आमाम 8 आमाम। कोई किसी शख्स का इंतकाल हुआ और वर्षा में ये लोग हैं, और उसके बाद वो आया पूछने के लिए कि हमको बताइए कि हर वारिस का हिस्सा क्या होगा, हर वारिस का हिस्सा क्या होगा। तो तरका वो बताएगा, तरका वो शख्स बताएगा, और बाकी तस्हीह और हर वारिस का हिस्सा वो आपको निकालना है। तो आप इसको हल करेंगे। ये बताया कि 2 ज़ौजा हैं, 6 बनात हैं, और जद्दात 4 हैं, और 8 आमाम हैं मरने वाले के। अब तस्हीह और हर एक का हिस्सा आपको लगाना है। तस्हीह का हल कर चुके हैं, और तरका तक़सीम के लिए 3 चीज़ें चाहिए। तरका बताएगा, तरका वो बताएगा, जिसका जो लेके मसला आएगा वो बताएगा, और बाकी ये हिस्सा आपको लगाना होगा। औलाद है 1/8, बनात 2/3, जद्दात महजूब करने वाला कोई नहीं 6ठा, और आमाम इसको महजूब करने वाला कोई नहीं है, करीबी असबा। अब मखरज देखो, 1/8 दूसरा ग्रुप, वो जो तरतीब से चल रहा है, इसको 3 से उसको तक़सीम करो, 8 है, 8 दूना 16, और 6 चौक 24, 4 एकन 4। अब जोड़ दो, असहाब फ़राइज़ को 16 4 20 23 दे दिया गया। अब असहाब फ़राइज़ के देने के बाद जो बचेगा वो असबा का, यही तारीफ़ है उसकी। अब देखो कसर कहाँ कहाँ हो रही है। अब हो गया मखरज से हिस्सा देने के बाद, उसूल जो है उसूल मौजूद हैं तस्हीह के। मखरज से हिस्सा देने के बाद देखा जाए कहाँ कहाँ कसर है और तवाफ़ुक है, तो अदद रूस का वफ़ पहला मरला। अगर एक ही जगह कसर है तो उसके वक्त से अस मसले में ज़रब
और अगर कसर नहीं है, वो तवाफुक नहीं है, तो पूरे अदद रूस से असल मसले में ज़रब और हिस्सों में ज़रब। और अगर कई जगह कसर है, जैसे यहाँ पर है, तो पहला काम क्या कर लेंगे, पहले सिहाम और रूस में तवाफुक देख करके अदद रूस का वफ़्क़ ले लेंगे, यानी जिस अदद से दोनों तकसीम होते हैं उससे अदद रूस को तकसीम कर देंगे। तो अब देखो यहाँ पर 2 है, 3 है, कसर है, तवाफुक नहीं है, 6 है, 16 है, कसर है और तवाफुक है। 2 से सिहाम भी तकसीम और 2 से रूस भी, तो अदद रूस को 2 से तकसीम कर दो, कितना आया, 3। यही इसका वफ़्क़ है। जद्दात ये 4 हैं, तो यहाँ देखो कसर हो रही है, 4 जद्दात हैं और 4 हिस्सा है, कसर नहीं हो रही, तो इसकी ज़रूरत अब नहीं है। ये जद्दात को ये 4 लेने की ज़रूरत नहीं है। अब 8 आमाम है, 1 हिस्सा है, तो क्या है, इसमें कसर है और तवाफुक नहीं है, 8 का अदद रह जाएगा। तो कसर कहाँ कहाँ है, पहले फरीक पर, ज़ौजात में, बनात में, जद्दात में नहीं, तो इसको नहीं लिया जाएगा। तो अब 2-2 फरीक, कई जगह कसर है तो 2-2 फरीक, तो 2 और ये 3, इन दोनों में क्या है, अगर तमासुल है तो 1 अदद, तदाखुल है तो बड़ा अदद, और तबायुन है तो दोनों अदद को आपस में ज़रब, और तवाफुक है तो पहले अदद को दूसरे के वक्त में ज़रब। तो यहाँ पर 2 और 3 में क्या है, तबायुन है, दोनों को ज़रब करो, 2 3 6, ये 6 और अगला अदद 8 है। यहाँ कसर नहीं है, यहाँ कसर नहीं है, तो अगला और 6, ये 8 में क्या है, 6 में और 8 में क्या है, तवाफुक। 2 से 6 भी तकसीम होगा, 2 से 8 भी होगा, तो दूसरे अदद का वफ़्क़ ले लो, यानी 2 से दूसरे अदद को तकसीम कर दो, ये वफ़्क़ उसका निकल आएगा। 2 से 4 को तकसीम किया, कितना आया, 8 को तकसीम किया, कितना आया, 4, हाँ 4। अब 4 को 6 में क्या करोगे, पहले अदद को दूसरे के वफ़्क़ में ज़रब, 4 को 6 में ज़रब, 6 चौका 24। अब इस 24 से असल मसले में ज़रब। अगर यहाँ नहीं कर सकते हो तो फिर यहाँ कर लो, कहीं पर रफ़ में कर लो। 4 चौका 16, 4 दूना 8 और 1 9, 2 चौका 8 और 2 दूना 4, 6 9 8 17, 4 1 5, तो ये क्या है, 576। 576 ये क्या है, तसही है, ये क्या है, तसही है 576। इसी 24 से हर एक के हिस्सों को ज़रब, ज़रब कर लो। तो ऊपर से कर सकते हो, 3 चौक 12, 3 दूना 6 और 1 7। अगर 16 का पढ़ा याद है तो काफ़ी है, कर सकते हो, 16 चौक 64, नहीं तो यहाँ कर लेना रफ में। और 16 दूना 32, 32 और 6 38, जहाँ वो ऐसा हो तो बोल देना। और 4 से ऊपर से कर लो, 4 चौक 16, 4 दूना 8 और 1 9, और तो एक ही है, तो 24 सेकंड 24। अब देखो 2 ज़ौजात का 72, तो 1 का 2 3 6, 1 2 उतारो 2 6 का 12, तो हर ज़ौजा को 36। अब यहाँ देखो कितनी 6 बनात हैं, 6 से इसको तकसीम करो, 6 6 36, और 2 बचा, 8 में से 6 गया 2, और 6 चौका 24, तो हर बिंद को कितना हुआ, 64। यहाँ कितनी 6 जद्दा, कितनी जद्दात हैं, 4, 4 से कर दो, 4 दूना 8, 1 बचा, 4 चौका 16, तो हर जद्दा को 24, ठीक है। यहाँ कितने आमाम हैं, 8, 8 हैं, 8 तियाँ 24, तो हर अम को, आमाम की जगह अम, हर अम को 3। तो देखो 3 चीज़ें हमको चाहिए थी तरका तकसीम करने में, 3 चीज़ें चाहिए थी, क्या, तसही, तरका और तसही। तसही कितनी है, तसही 576, और हर एक का हिस्सा, हर वारिस का हिस्सा, तरका तसही हिस्सा। तो तरका लोग बताएंगे और तसही और हिस्सा हमको निकालना पड़ेगा, हिसाब करने वालों को निकालना पड़ेगा। अब तरका मान लो, तरका हम यहाँ लिख देते हैं, कितना, 5000
57,600 मान लो, 57,600 तरका है। तरका क्या? 57,600 रुपये या दिनार, जो भी करो, दिनार मान लो, चलो 57,600 दिनार ये तरका है, तरका है। तो तीनों चीज़ें मालूम होगी, तरका बताएंगे लोग, तरका बताएंगे। तो ये तरका हमने यहाँ बता दिया। तो तरके के तकसीम में तीनों चीज़ें आ गई तुम्हारे पास। अब अमल क्या करोगे? अमल, ये तीनों चीज़ें मालूम होने के बाद तरके की तकसीम का अमल क्या रहेगा? तरके को तसही से तकसीम करके जो आए हर वारिस के हिस्से में ज़रब। तरके को, तरका कितना है? 57,600। 57,600 को कितने से तकसीम करोगे? 576, तसी 576 से तकसीम करोगे। तकसीम करने के बाद जो आएगा क्या करोगे उससे? हर वारिस के हिस्से में ज़रब, हर वारिस के हिस्से में ज़रब। अब देखो तरका 5,000 कितना है? 57,600। तो कर लो 57,600 तकसीमे 576। देखो तसही, और ये देखो ये तकसीम जब करते हैं ना, ये बटा में अगर करना होता है तो जिससे तकसीम करना है उसको लाइन खींच के बटे के नीचे लिखते हैं, बटे के नीचे। तो अगर किसी अदद को तुमको अगर देखो, अगर 4 को 2 से तकसीम करना है तो ये लाइन खींचो और नीचे 2 लिख दो। तो क्या 2 से 4 को तकसीम, लाइन बटे की लाइन के नीचे जो अदद है उससे ऊपर वाले को तकसीम। हत्ता इससे कितना आ जाएगा? ये तो कट जाएगा, 2 1 2, 2 दूना 4, कितना आ जाएगा? 2। अच्छा 1/2 है, इसमें भी मतलब यह है 1 को 2 से तकसीम, 1 को 2 से तकसीम। और अगर ये तकसीम नहीं होता है तो आशारिया बढ़ा देंगे, 1 को नीचे वाले से ऊपर वाले को तकसीम। हमने यहाँ आशारिया बढ़ा दिया, आशारिया, ये आशारिया है, आशारिया के बाद सिफर और आशारिया पहुँचे तो यहाँ भी आशारिया लग जाएगा, यहाँ भी आशारिया या फासला। अब कितना हो गया? ये 10 है, 2 का पहाड़ा 10 में पढ़ो 5, तो ये जवाब क्या आएगा? आशारिया 5, आशारिया 5। आशारिया उर्दू में आशारिया तो ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, लेकिन ऐसे कर लो या जैसे कर लो, आशारिया उर्दू ही चल रहा है। तो ये जो फासला जो है अरबी का है। तो 1/2 को का मतलब 2 से 1 को तकसीम हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। और नहीं तकसीम होता तो आशारिया लगा के सिफर बढ़ा लो जितना भी। तो आशारिया 5 और 1/2 एक ही माना है, एक ही कीमत है। तो बताना ये मकसूद था कि नीचे वाले से, बटे की नीचे वाली गिनती से ऊपर वाले को तकसीम। तो अगर यहाँ तसी लिखी है और तसी को किससे तकसीम करना है? तरका, तो यहाँ नीचे तरका लिख दो। ये तकसीम हो गई, तकसीम हो गई। और ज़रब किससे करना है? हिस्सा, हर वारिस का हिस्सा ज़रब करना है इसमें। अब ऊपर नीचे अगर गिनती है, बटे के में ऊपर नीचे गिनती कोई है तो ज़रब करना है तो ऊपर ज़रब का निशान लगाकर जिससे ज़रब करना वो लिख देंगे। और तकसीम करना है तो नीचे यहाँ पहले से गिनती है, तो यहाँ ज़रब का निशान लगाओगे। तकसीम करना है तब तो वो गिनती लिख देंगे जिससे तकसीम करना है। बटे के नीचे लिख दिया, पहले से गिनती है तो ज़रब का बीच में निशान लगाओगे, और अगर पहले से गिनती नहीं है तो वैसे लिख दो। तो अब ऊपर देखो पहले से है 1, तो यहाँ ज़रब का निशान और हिस्सा। तो तसही, तकसीमे, तरका और ज़रबे हिस्सा। अब इसको एक लाइन में आदमी कर सकता है एक साथ, तसही ज़रबे हिस्सा, तसही ज़रबे हिस्सा, तकसीमे तरका, तकसीमे तरका। तो ये अमल जो हम अलग अलग कर रहे हैं, ये अलग अलग कर रहे हैं। तो देखो कई बार, एक बार जाएगा, एक यहाँ लिखो बिल्कुल आखिरी तक। अब इस 1 से इस पूरे को ज़रब, 1 6 का 6, 1 7 7, 1 5 5, और सिफर उतारो नहीं जाएगा तो यहाँ सिफर बढ़ेगा। ये भी उतारो नहीं तकसीम होगा इससे तो यहाँ सिफर बढ़ेगा। तो तकसीम करके क्या आया?
तकसीम किया, तरके को तसही से तकसीम किया तो कितना आया? 100 आया। अब क्या करोगे? 100 से हर एक के हिस्सों में ज़रब, ज़रब ज़रब, देखो तकसीम नहीं लिखा ना, जो आए कितना आया? 100 आया। तकसीम करके जो आए, तकसीम करके जो आए हर वारिस के हिस्से में ज़रब, तकसीम करके क्या आया? 100। अब 100 से हर वारिस के हिस्से में ज़रब, हर वारिस के हिस्से में ज़रब, तो हर वारिस के हिस्से में ज़रब कर दोगे तो क्या होगा? हर वारिस का हिस्सा मालूम हो जाएगा। हर वारिस का हिस्सा मालूम हो जाएगा कितने में से? जो तरका है 76,500 में से हर वारिस का हिस्सा मालूम हो जाएगा। इसकी ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पर क्या करोगे? हम हर हम को 100 से ज़रब करोगे। अब यहाँ ज़रब कर दो, 0 0 1 6 6 1 3600 हर ज़ौजा को मिलेगा। 57,600 में से 3,600 हर ज़ौजा को। अब यहाँ देख लो, 0 0 4 और 6, हर बिंद को 6,400। यहाँ पर देख लो, 0 0 4 2, तो हर जद्दा को 2,400। यहाँ देखो 0 0 1 3, तो हर अम को 300, हर चचा को 300। तो ये तरके की तकसीम हो गई। ये आखिरी शय है, यानी तरका अब तकसीम कर लेंगे। तसही हो गई और उसके बाद तसही जान गए तो तसही में 2 चीज़ें मालूम होंगी, तसही भी और हिस्सा भी, और तरका बताया जाएगा, तरका बताया जाएगा। तो क्या करेंगे? तरके को तसही से तकसीम करेंगे, कर लें अलग अलग, जो आएगा हिस्सों में ज़रब, जो आएगा हिस्सों में ज़रब, जो ये 100 आया 100 से हिस्सों में ज़रब कर दिया। और अगर इसमें करना चाहें तसही ज़रबे हिस्सा तकसीम तरका, तसही ज़रबे हिस्सा बटा या तकसीम तरका, यानी बटा कर देंगे। ये फार्मूला भी अगर याद रहे, ये याद रहे तो अब इसमें क्या करोगे? तसही कितनी है? कितनी है? 576। नहीं, कहाँ गया? नहीं, वो तरके को तसही से तकसीम, तुम लोग ये ज़्यादा बोल नहीं रहे हो, ज़्यादा तो बोलो तरके को तसही से तकसीम, तरके को तसही, तरके को तसही से तकसीम, तरके को तसही से तकसीम, यह ना तरके को जिसे तकसीम करेंगे वो नीचे ज़रा बोलना भी चाहिए ना, थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो। तरके को ना तकसीम करना है, जो नीचे वाले से ऊपर को तकसीम, तो सब वैसे भग रहे हो। तो अब देखो इसको ये रखो, तरका ज़रबे हिस्सा तकसीम तसही। अब इस पर ले आओ किसी को। ये तरका कितना है? कितना है? 57,600 है। और तकसीम ज़रबे नहीं हिस्सा किसी का 36, और तकसीम तसही कितना है? 576। तो 576 ये नीचे से एक ही से कट जाएगा। 576 से ये कटेगा तो एक बार जाएगा, और ये 0 है तो यहाँ 0, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, तो वही नीचे ऊपर कट जाएगा, नीचे ऊपर कट जाएगा। नीचे ऊपर कट करके तकसीम ही का मामला है। जब कट गया तो अब 100 ज़रबे 36, 100 ज़रबे 36 वो अलग अलग है, और ये एक फार्मूले के साथ तरका ज़रबे हिस्सा तकसीम तसही। तो इस बटे में जब करोगे तो अगर तरका कसर में भी है तो भी हल हो जाएगा, कसर में भी है तो भी इसमें हल हो जाएगा। उसके लिए अलग से कुछ करना नहीं पड़ेगा। और ये तरीका और ये फार्मूला दोनों एक ही हैं, तरके को तसही से तकसीम, तरके को तसही से तकसीम। और उसके बाद जो आएगा हर वारिस के हिस्से में ज़रब और हिस्से में ज़रब, तरका ज़रबे हिस्सा तकसीम तसही। तो जहन में ये रहे कि तसही से तकसीम करना है, तसही से तकसीम करना है। तो अब दूसरा बोलो, कोई ले आओ, सवाल ले आओ। अब मश्क होनी है, बस खाली मश्क करते रहो, और तरका जो है बना करके कोई भी तरका और उसको तकसीम करना होगा। अगर ये पूरा तकसीम नहीं होगा, यहाँ पूरा तकसीम हो गया, अगर पूरा तकसीम नहीं होता है तो यहाँ पर आशारिया बढ़ाओ, और आशारिया के बाद 2 सिफर बढ़ा दो। जब आशारिया पे पहुँचेगा तो यहाँ भी आशारिया लग जाएगा, उसमें भी आशारिया लग जाएगा, तो 2 मरतबा बस ले जाओ। आशारिया क्या हो जाएगा? आशारिया में थोड़ा सा ज़रब बढ़ जाएगा, ज़रब थोड़ा बढ़ जाएगा,
तो अगर कटता नहीं है पूरा पूरा, यहाँ कट गया पूरा पूरा तो कोई मसला नहीं है। अगर कटता नहीं है तो आशारिया लग बढ़ा करके 2 सिफर बढ़ा लो, यानी आशारिया के बाद 2 अदद, तो उसके बाद फिर वो आ जाएगा। फिर भी कुछ बचेगा तो उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2, 4, 5, 10 रुपये का रहेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जब पूरा पूरा कट जाएगा तो हर एक का हिस्सा पूरा पूरा मिल जाएगा। तो ये बात वाज़ेह हुई, तरके की तकसीम में कोई दिक्कत। लेकिन तसही तक जब आओगे, तसही तक कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। असल मामला तसही तक है। पहला मरहला हर वारिस का उसके अहवाल सामने रख कर हिस्सा देना, पहली बुनियाद। अगर ये बुनियाद गलत हुई तो सब गलत हो जाएगा। वो आपने सही दे दिया, मखरज से फिर हिस्सा दे दिया सही तरीके से। अब मखरज से हिस्सा देने के बाद तसही के उसूल से तसही कर ली। अब तसही हो गई तो 3 चीज़ें मालूम होगी हमको, 2 चीज़ें तो मालूम होगी हमको, हिस्सा और तसही, ये हमने मालूम कर लिया। अब उससे कहेंगे बताओ तरका। वर्षा तो बता देगा, वो वर्षा भी बताएगा और तरका भी बताएगा। तो अब उसके बाद जब तरका बता देगा तो हमको क्या करेंगे, तसही से तरके को तकसीम, और जो आएगा हिस्सों में ज़रब। तो 3 चीज़ों में से कि ज़रब है, तसही से तकसीम, याद रखो तसही से तकसीम। चाहे तकसीम पहले करो चाहे बाद करो, चाहे दोनों को ज़रब कर दो ऊपर फिर तसही कर लो, कोई मसला नहीं है। ये तरीका जो है, चाहे तरका और हिस्सा दोनों ज़रब कर लो फिर तसही से तकसीम करो, तभी कोई मसला नहीं है। लेकिन ज़्यादा अच्छा वही है कि तसही से उसको तकसीम करो, तरके को जो आए हिस्से में ज़रब। इकाई कायदा होता है ना, इकाई का कायदा। इकाई का कायदा क्या है? इकाई का कायदा है, इकाई कायदा बता। जैसे 15 कलम की कीमत, 15 कलम की कीमत कितना है? 75 रुपये, बिल फर मान लो 75 रुपये। तो 8 कलम की कीमत, 8 कलम की कीमत बताओ, 8 कलम की कीमत बताओ। है ना, ये है ज़हन में कहीं? है? देखो, चूंकि ये करें 15 कलम की कीमत बराबर कितना है? 75 रुपये। 75 रुपये हो गया। हाँ, तो अब यहाँ पर भी कितने हिस्से थे? वो 576 है, 576, 576 है ना, तो सही है। 576 हिस्सों की कीमत 57,600, 57,600। अब 1 कलम की कीमत बताओ इसमें, 1 कलम की कीमत कम होगी ज़्यादा होगी? 15 कलम की कीमत 75 रुपये, तो 1 कलम की कीमत कम होगी या ज़्यादा होगी? कम होगी, कम होगी ना। तो 15 कलम की जो कीमत है, इसलिए 1 कलम की कीमत बराबर 75 तक़सीमे 15। 1 कलम की कीमत हो गई है, 1 कलम की कीमत आ गई। अब 1 कलम की कीमत जो है कितनी है? ये है। तो 8 कलम की कीमत, इसलिए 8 कलम की कीमत बराबर, ये पहले लिख दो, 1 कलम की कीमत लिखो पहले, 75 बटा तक़सीमे 15। अब 8 कलम की कीमत ज़्यादा होगी, 1 कलम की कीमत जितनी है 8 कलम की कीमत उससे ज़्यादा होगी। तो क्या करोगे? ज़रब। तो ऊपर निशान लगा करके, ऊपर निशान लगा करके ज़रबे 8, ये है। अब हल कर लो इसको। अब देखो 5 से काटें, 15 5 75, हाँ 15 15, 15 5 75, 5 से काटो तभी कोई बात नहीं है। अब 8 पंजे 40, ये 40 रुपये, ये इकाई कायदा है। तो यहाँ पर भी क्या है? 576 हिस्सों की कीमत मान लो। कीमत कितनी है? कितना है? 76,600। 1 हिस्से की क्या करोगे? 57,600 को इससे क्या करोगे? 576 से तक़सीम, ये तक़सीम हो गई।
अब जिसको 36 हिस्सा देना है, 36 हिस्सों की, तो यहाँ 36 हिस्सों की, एक हिस्से की हो गई 36 हिस्सों की, तो ज़रबे इसी में ज़रबे 36 कर दो, वही फार्मूला हुआ नहीं है। तो इकाई कायदा ये है, समझो इकाई कायदा जो पढ़ा है पहले से, अगर कुछ जहन में है तो इकाई कायदे जैसा है। यानी गोया एक हिस्सा हमने मालूम कर लिया, एक हिस्से का, फिर जिसको 6 हिस्सा मिला है 6 ज़रब कर दिया, जिसको 3 मिला है 3 से ज़रब कर दिया, और जिसको 24 मिला है 24 में ज़रब कर दिया। तो इकाई कायदा अगर जहन में है तो बिल्कुल वही तरीका है ये। यानी 576 हिस्सों की कीमत ही 57,600, एक हिस्से की कीमत कम होगी तो 576 से इसको तकसीम, तो ये तकसीम बटा करके तकसीम कर दिया। अब उसके बाद 36 का निकालना तो 36 से ज़रब, ये बिल्कुल इकाई कायदे के तरीके से है। तो दूसरा कोई ले आओ, दूसरा बोलो, कोई भी हिसाब बोलो, जल्दी से बोलो, कोई भी, कैसा भी बोलो, और ऐसा बोलो जिसमें आसबा भी बने। चलो मिलजुल करके बोलो, अपने से बोलो, या कहीं लगाया हो तो बोलो। हाँ, तुम लोग भी लिखते रहो। सलास ज़ौजात, अशरा बनात, हाँ, सबा आमाम, बस। चलो ज़ौजात औलाद है 8वां, इसको 2/3, और ये असबा 1/8 और 2/3। दूसरा ग्रुप है कितना, 24, इसका कितना मिल जाएगा 3, इसको कितना हो जाएगा 3/24, 8 दूना 16। अच्छा, इसका देखो 16, 3, 19, कितना बचा 5, वही है असबा का, हो गया, मखरज हिस्सा दे लिया। अब देखो कसर कहाँ कहाँ है, 3 ज़ौजात 3 हिस्सा कसर नहीं, हर एक को एक मिल जाएगा। अब देखो 10 बना 16 हिस्सा कसर है, और लेकिन तवाफुक भी है, तो अदद रूस का वफ़्क कितना, 2 से तकसीम करो 5, 2 से ये भी 2 से ये भी, और 7 और 5 में कसर है, तवाफुक नहीं है। तो कसर 2 ही जगह है, एक जगह 5 है अदद, एक जगह जैसे हमको ज़रब करना है। 5 और 7 2 अदद हैं, दोनों में क्या है, 5 और 7 में क्या है, तबायुन। क्या करोगे, ज़रब 5 7 35, अब 35 से असल मसले में ज़रब, अगर यहाँ से नहीं कर सकते हो तो यहाँ कर लो। 35 ज़रबे 24, जो ज़्यादा है उसे ऊपर लिखो, अच्छा आसान रहेगा। 4 5 20, 4 3 12, 2 14, और 2 5 10, 2 3 6 और 1 7, 0 4 8, 840। ये क्या 840 का हुआ, ये तस्हीह का अदद हुआ। तस्हीह का अदद कितना है 840। इसी 35 से हर एक के हिस्सों को ज़रब, 3 5 15, 3 3 9 और 1 10, और इसी 35 से यहाँ करो। 16 से 16 पढ़ाई याद है ना, 16 5 80, और 16 3 48 और 8, 48 और 8, जल्दी बोलो 56। अच्छा, इसको करो 35 से, 5 5 25, 5 3 15, 2 17, ये हुआ ना। अच्छा, अब देखो 105 मिला 3 ज़ौजात का, तो 1 का 3 से तकसीम, 3 3 9, 1 3 5 15, तो हर ज़ौजा को 35। ठीक है, ये हो गया, तस्हीह हो गई। यहाँ देखो 10 हैं, 10 से तकसीम करोगे 5 बार गया 50, 6 0 6 6 ना, 7 कहाँ लाए, हाँ हाँ, हर बिंद को 56। चलो यहाँ देखो 7 से तो करो, 7 से करो, 7 दूना 2 बार जाएगा, कितना बचा 3, 7 पंजे 35, तो बोला बस हर अम को 35, ये हो गया। और तरका तुम मान लो 8400 है, तरका जो है 8400, तरका कितना है 8400 दिनार है। हाँ कितना बता, हाँ यहाँ 35 लिख गया, हाँ इसको भी अभी वहाँ 25 है, यहाँ 35 लिख गया, तो इसको भी जांचने का वो होगा कि देखो तरका उतना पहुँचा कि नहीं पहुँचा। ये 25 का 35 लिख गया था नहीं है, तो अगर अभी जांच कर आएगा मरला आएगा।
अब क्या करोगे? हो गया ये हमारा सब मालूम हो गया। अब क्या करोगे? 840 को 8400 को कितने से तकसीम करोगे? 840 से। एक बार गया बोला आइए, कितना आया? 10 आया। तरके को तसही से तकसीम किया, कितना आया? बोलते नहीं सब, कहाँ देख रहे हो? कितना आया? तरके को, तरका 8400 है ना यहाँ पे, उसको तसही 840 से तकसीम किया, कितना आया? 10 आया ना। तकसीम कर लो, देख लो। अब 10 से क्या करोगे? हर एक के हिस्सों में ज़रब, हर एक के हिस्सों में ज़रब, हर एक के हिस्सों में ज़रब। इसका 250 दिनार हो जाएगा, इसका 560 दिनार हो जाएगा, और इसका 350 दिनार, हर एक का। तो यह है, इसको याद रखो। और उसके बाद अब जो भी हिस्से बनाओ तो तरका भी तकसीम करो। अब जो भी हिस्से बनाओ तरका भी तकसीम करो। अब ये अमली तौर से अभी है, अभी कुछ चीज़ें हैं, अभी ये तकसीम का मामला है बस। अभी तकसीम ये है, फिर कर्ज वालों का तकसीम है, कसर वाला तकसीम है, और इबारतें हैं। नहीं, ये तो हो गया, ये तो तरके तकसीम का जो आखिरी मरहला है वो चलेगा। मश्क है, अब मश्क ही ज़्यादा है। और इसमें अभी जैसे अभी तरका उसमें है, कसर में है, तब कैसे होगा? तो उसका यही तरीका ही रहेगा, उसको बताया जाए कैसे कैसे है। और फिर किताब को भी है कि पढ़ना उसके बाद।